अगर आप मैट्रिक्स की तीनों फिल्मों की क्विक समरी और एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो ताकि आप मैट्रिक्स रेजरेक्शंस के लिए तैयार हो सके, तो सिर्फ ये एक ही वीडियो काफ़ी है। मैट्रिक्स कहाँ से आया वो समझने के लिए हम पहले एनीमेट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। 21st सेंचुरी के शुरुआत में मनुष्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मशीन्स बनाए ताकि वो रोज़मर्रा के काम कर सके। उनमें से एक बॉट ने अपनी प्रोग्रामिंग के नियम तोड़े और उसके ओनर को मार दिया। उसके बाद मनुष्य ने हर एक बॉट को मारकर उसका बदला लिया। मशीन्स ने शांतिपूर्ण सॉल्यूशन की रिक्वेस्ट की, लेकिन मनुष्य ने युद्ध किया और आकाश को जलाकर उनकी सोलर एनर्जी रोक दी। फिर भी मनुष्य उन मशीन्स के सामने टिक नहीं सके। समय के साथ मशीन्स ने रेजिस्टेंस को खत्म करके बचे हुए मनुष्य को मैट्रिक्स में डाल दिया। सोलर एनर्जी ना मिलने से अब मशीन्स को सोए हुए मनुष्य से बायो इलेक्ट्रिसिटी निकालनी पड़ी। तो आखिर क्या है ये मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक शेयर्ड सिमुलेशन है जिसके अंदर दुनिया के सारे मनुष्य कनेक्टेड है। लोगों का शरीर नींद में होता है, लेकिन उनका दिमाग एक ड्रीम स्टेट में होता है जहां पर सबको लगता है कि वो 20th सेंचुरी में जी रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि मैट्रिक्स के सिमुलेशन में हर एक दिमाग वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जरूरी है। अगर किसी को ये सिमुलेशन का एहसास हो गया तो फिर ये सारे रूल्स तोड़ सकते हैं। शुरुआत में आर्किटेक्ट नाम के एक प्रोग्राम ने मैट्रिक्स को बहुत ही काल्पनिक और आइडियल बना दिया। इस वजह से मैट्रिक्स में ज़्यादातर लोगों ने प्रोग्रामिंग को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद के डिज़ाइंस में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आई। आखिर में एक ओरेकल नाम की प्रोग्राम आई। ओरेकल ने हर एक दिमाग में एक गलत फहमी डाल दी, जिससे लोगों को लगा कि उनके पास अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल है। 99% मनुष्य ने यह एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी 1% ने यह नहीं किया। एक वक्त के बाद एक आदमी पैदा हुआ जो मैट्रिक्स के सारे रूल्स को तोड़ सका। उस आदमी को मशीन्स एनामली कहते हैं। इस प्रॉब्लम को सुलझाने मशीन्स ने जायन नाम की एक सिटी को रियल वर्ल्ड में रहने दिया। समय गुजरते जायन एक रेजिस्टेंस बन गया और मैट्रिक्स के लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए लड़ने लगा। लेकिन ये सब ओरेकल के गाइडेंस में हुआ। ओरेकल ने जायन के लोगों को एक भविष्यवाणी दी कि उनको द वन मिलेगा जो ये वॉर को खत्म कर सकता है। द वन ही एनामली है। मशीन्स ने वो एनामली के आने का इंतजार किया और उन्होंने ओरेकल की मदद से एनामली को सोर्स तक पहुंचाया। एक तरफ मशीन्स ने जायन के सर्वनाश की तैयारी की, दूसरी ओर एनामली को 2 चॉइसेस दिए गए। पहला, मैट्रिक्स में से 21 मनुष्य को चुनो और जायन को रिस्टार्ट करो। दूसरा, मैट्रिक्स के हर एक मनुष्य की मौत की जिम्मेदारी लो। पहली 5 एनामली ये जिम्मेदारी नहीं ले पाए और जायन के सर्वनाश होने के बाद उसे फिर से 21 लोगों के साथ रिस्टार्ट किया। पहली मूवी द मैट्रिक्स जायन के 6th साइकिल पर आधारित है। हालांकि ये जरूर है कि जायन में किसी को भी पहले खत्म हो चुके 5 साइकिल्स के बारे में नहीं पता। 2199 में ओरेकल के गाइडेंस में मॉर्फियस और उसकी टीम नियो नाम की एनामली को ढूंढ रहे हैं। स्मिथ सभी एजेंट्स का लीडर है। एजेंट्स एक किस्म के प्रोग्राम है जो हैकर्स को ढूंढ के खत्म कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रोग्राम्स हैं, उनके पास ज्यादा स्पीड और एजिलिटी है और वो मैट्रिक्स से कनेक्टेड किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नियो मैट्रिक्स में जन्मा हुआ एक हैकर है और मॉर्फियस को लगता है कि वही द वन है। मॉर्फियस की टीम उसे मैट्रिक्स से छुड़ा लेती है। ट्रिनिटी उस टीम की कमांडिंग ऑफिसर है और वो नियो से प्यार करने लगती है। ओरेकल नियो से झूठ बोलती है कि वो द वन नहीं है। वो कहती है कि नियो को खुद को या मॉर्फियस दोनों में से किसी एक की जिंदगी चुननी होगी। मॉर्फियस की टीम का एक आदमी साइफर इस बात से गुस्सा है कि मॉर्फियस ने उसको मैट्रिक्स से बाहर निकाला और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी मैट्रिक्स में ही अच्छी थी। इसलिए साइफर एजेंट स्मिथ से डील करता है। साइफर एजेंट्स के लिए एक ट्रेसर छोड़ता है और बदले में खुद को मैट्रिक्स में वापस डालने को कहता है। ट्रेसर के जरिए एजेंट्स मॉर्फियस को पकड़ लेते हैं। साइफर कुछ क्रू मेंबर्स को अनप्लग करके मार देता है, लेकिन उससे पहले कि वो नियो या ट्रिनिटी तक पहुंचे उसे मार दिया जाता है। स्मिथ मॉर्फियस जैसे हैकर्स को मैट्रिक्स में आने से रोकना चाहता है और जायन के कोड्स मांगता है ताकि सभी मनुष्यों को खत्म कर सके। जायन को बचाने के लिए मॉर्फियस को मारने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन नियो उसे बचाने का फैसला करता है। नियो और ट्रिनिटी मैट्रिक्स में काफी सारे गन्स के साथ जाते हैं। नियो एक एजेंट की बुलेट्स को डॉज करता है जो कंफर्म करता है कि वो एक एनामली है। नियो और ट्रिनिटी एक
चॉपर के सहारे मॉर्फियस को बचा लेते हैं। बाहर निकलते वक्त स्मिथ एग्जिट लिंक तोड़कर नियो को मैट्रिक्स में फंसा देता है। नियो भागता नहीं बल्कि स्मिथ का सामना करता है, लेकिन स्मिथ उस पर भारी पड़ता है। नियो को एहसास होता है इस तरह से एजेंट्स को मार नहीं सकते, तो नियो भागता है और मॉर्फियस उसे एग्जिट की डायरेक्शंस देता है, लेकिन उससे पहले कि वो एग्जिट लिंक तक पहुंचे स्मिथ उसे गोली मार देता है। नियो मरने लगता है और उससे ट्रिनिटी कहती है कि ओरेकल ने उसको बताया था कि उसको द वन से प्यार होगा। वो नियो से प्यार का इजहार करती है और याद दिलाती है कि उसे सिर्फ लगता है कि वो मर रहा है, पर वो मर नहीं सकता क्योंकि वो द वन है। नियो उठकर देखता है कि मैट्रिक्स सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। नियो एजेंट्स के बुलेट्स को रोक लेता है और स्मिथ के कोड को खत्म कर देता है। नियो सिस्टम को कहता है कि वो मैट्रिक्स में कनेक्टेड सभी को फ्री कर देगा और उसके साथ द मैट्रिक्स मूवी खत्म होती है। लेकिन नियो ये नहीं जानता कि वो भी एक और एनोमली ही है जिसको मशीन्स कंट्रोल करना सीख चुके हैं। द मैट्रिक्स रीलोडेड द मैट्रिक्स मूवी के 6 महीने बाद के इवेंट्स पर आधारित है। मशीन्स जायन की सर्वनाश की तैयारी कर रहे हैं और लाखों सेंटिनल्स खुदाई कर रहे हैं। दरअसल नियो स्मिथ को मार नहीं पाया। स्मिथ एक एग्जाइल प्रोग्राम बन जाता है जिसने किसी को भी छूकर क्लोन करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। बेन नाम के एक क्रू मेंबर पर वो क्लोन होता है और वो रियल वर्ल्ड में बेन को कंट्रोल करता है। सिराफ ओरेकल का प्रोटेक्टर है और वो नियो को ओरेकल के पास ले जाता है। ओरेकल ये राज बताती है कि वो एक सॉफ्टवेयर ही है जो मनुष्य की तरफ से ही है, क्योंकि वो मनुष्य को समझने के लिए बनाया था। वो नियो को की मेकर तक पहुंचने को कहती है। की मेकर एक एग्जाइल प्रोग्राम है जो मेरोविंजियन नाम के पावरफुल प्रोग्राम की कैद में है। ओरेकल के जाने के बाद बहुत सारे स्मिथ्स नियो पर अटैक करते हैं। नियो समझ जाता है कि उनसे लड़ नहीं सकता और वहाँ से निकल जाता है। मेरोविंजियन की मेकर को रिलीज करने से मना कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ परसिफनी उनको की मेकर तक पहुंचाती है। बदले में वो नियो से एक किस चाहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मनुष्य जैसे इमोशंस इन सब प्रोग्राम्स में है, इसलिए वो ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहती है। एक बढ़िया हाईवे चेस के बाद टीम की मेकर को अपनी सेफ हाउस ले जाते हैं। वहाँ वो समझाता है कि नियो सोर्स तक कैसे जा सकता है। की मेकर नियो को एक एक्सेस की देता है जो एक पर्टिकुलर डोर की है, लेकिन वो डोर बिल्डिंग की मेन पावर कट होने पर ही खुल सकता है। नियो वो डोर की तरफ आगे बढ़ता है और बाकी दोनों टीम्स पावर ग्रिड्स पर अटैक करते हैं। नायोबी की टीम सफल होती है, लेकिन दूसरी टीम मारी जाती है। इसलिए ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर जाकर काम पूरा करती है। नियो के डोर खोलने से पहले वो पावर कट कर देती है, लेकिन एक एजेंट उस पर अटैक करता है। सोर्स में आर्किटेक्ट नियो को पिछली एनोमलीज का सच बताता है। पहली 5 एनोमली ने जायन को रिस्टार्ट किया, लेकिन नियो अलग डिसीजन लेता है। वो ट्रिनिटी को बचाने जाता है, जिससे मैट्रिक्स के सारे मनुष्य खतरे में पड़ जाते हैं। ट्रिनिटी खिड़की से कूदती है और एजेंट उसे उसी वक्त गोली मार देता है। नियो उसे वक्त पर पकड़ लेता है और गोली बाहर निकालता है। ट्रिनिटी की मौत निश्चित थी, लेकिन नियो डिजिटल सीपीआर से उसे बचा लेता है। मॉर्फियस को पता चलता है कि प्रोफेसी एक झूठ है और निराश हो जाता है। उन पर अटैक होता है, लेकिन नियो अपने माइंड से सेंटिनल्स को रोक लेता है और खुद बेहोश हो जाता है। जायन में बेन जो स्मिथ के कंट्रोल में है एक ईएमपी ट्रिगर कर देता है, जिससे जायन का पहला डिफेंस टूट जाता है और वो कुचल दिए जाते हैं। नियो और बेन दोनों बेहोश पड़े हुए हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस में नियो सबवे स्टेशन नाम की एक जगह पर फंसा है। सबवे स्टेशन मैट्रिक्स के बाहर प्रोग्राम्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच की एक जगह है। ये जगह ट्रेन मैन नाम का एक प्रोग्राम कंट्रोल करता है और वो बाकी प्रोग्राम्स को यहाँ से लेकर जाता है। नियो मशीन वर्ल्ड के प्रोग्राम के एक परिवार से मिलता है। उन्होंने सती नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। प्रोग्रामिंग के बावजूद उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वो सती से प्यार करते हैं। ये परिवार ने मेरोविंजियन से समझौता किया है कि वो सती को मैट्रिक्स तक सुरक्षित ले जाएगा। नियो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन मैन की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि ये सबवे स्टेशन उसके कंट्रोल में है। मॉर्फियस, ट्रिनिटी और सिराफ मेरोविंजियन का पता लगाते हैं और उसे नियो को बाहर निकालने के लिए धमकाते हैं। नियो ओरेकल से मिलता है, लेकिन उसके पास कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एनोमली ने जायन को रिस्टार्ट नहीं किया। वो सिर्फ ये जानती है कि स्मिथ तेजी से सबको क्लोन कर रहा है और सब कुछ तबाह कर देगा। उसके बाद स्मिथ ओरेकल पर ही क्लोन हो जाता है। नियो और ट्रिनिटी मशीन सिटी की ओर जाने की तैयारी करते हैं। स्मिथ अभी भी बेन को कंट्रोल कर रहा है और उन पर अटैक करके नियो को अंधा कर देता है,
लेकिन नियो मशीन से कनेक्टेड है और उसे एक गोल्डन विजन मिल जाता है। बेन को मारकर ट्रिनिटी के साथ नियो चला जाता है। दूसरी ओर जायन में लाखों सेंटिनल्स अटैक करते हैं और एक बड़ा युद्ध शुरू होता है। नायोबी और मॉर्फियस ईएमपी से सभी सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्होंने ये युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मशीन्स और नए सेंटिनल्स भेजते हैं। मशीन सिटी में बहुत सारे सेंटिनल्स नियो और ट्रिनिटी पर हमला कर देते हैं। नियो अपने मेंटल पावर से बहुत सारों को खत्म करता है, लेकिन उनका शिप क्रैश हो जाता है। ट्रिनिटी अपनी इंजरी के कारण मर जाती है। नियो मशीन लीडर को मिलता है और उससे डील करता है। स्मिथ अब मैट्रिक्स में मशीन्स के काबू से बाहर है। नियो बताता है कि वो मैट्रिक्स के अंदर जाकर स्मिथ को खत्म कर सकता है। बदले में वो जायन की आजादी मांगता है। मैट्रिक्स में अब सिर्फ स्मिथ है। ओरेकल स्मिथ आगे आता है और कहता है कि वो नियो को हराने का विजन पहले से देख चुका है और इसलिए बाकी स्मिथ्स की जरूरत नहीं होगी। उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। फिर नियो को समझ आता है कि वो और स्मिथ इक्वल और ऑपोजिट है। एक के मरने के लिए दूसरे को भी मरना पड़ेगा। नियो स्मिथ को अपने आप पर क्लोन करने देता है। नियो मशीन सिटी से कनेक्टेड है और मशीन्स को स्मिथ का कंट्रोल मिल जाता है। वो नियो को मार देते हैं और उसके कारण मैट्रिक्स के अंदर सारे स्मिथ्स को मार देते हैं और इस तरह सिस्टम वापस वही आ जाता है जहां स्मिथ के डिस्ट्रक्शन से पहले था। डील के अनुसार सेंटिनल्स चले जाते हैं और जायन में सभी राहत की सांस लेते हैं। आर्किटेक्ट ओरेकल को बताता है कि उसने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया और ओरेकल कहती है कि बड़े बदलाव के लिए ये जरूरी था। सती एक सुंदर सनराइज बनाकर उसे नियो को डेडिकेट करती है। मूवी के आखिर में ओरेकल कहती है कि नियो शायद एक दिन फिर आएगा। तो ये थी मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी की समरी और अब आप मैट्रिक्स रिजरेक्शंस के लिए तैयार हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट कीजिए और हाँ, सारे मैट्रिक्स मूवीज के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं।